गैस लाइट, नीलाई में रंगे हुए अपार्थिव चेहरे। नीलाई होता है नीला रंग। कवि आगे कहता है कि अब मुझे उस मरे हुए व्यक्ति की काली जिह्वा पर जो जुलूस निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, मुझे पता चला या लग रहा था कि उनके हाथों में गैस लाइटें हैं जिनकी पंक्ति चली आ रही है मेरे ओर। उन गैस लाइटों में से नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है और अपार्थिव शरीर का मतलब होता है, अपार्थिव चेहरों का मतलब होता है अमानवीय चेहरे। वो मानव जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और उनके चेहरे मुझे उसमें दिखाई दे रहे थे। उस नीले रंग में मुझे कुछ ऐसे चेहरे दिखाई दे रहे थे जो मानव होकर भी मानव नहीं थे। बैंड दल, उनके साथ एक बैंड का समूह चल रहा था जो बैंड बजा रहा था। उनके पीछे काले काले बलवान घोड़ों का जत्था और उन बैंड वालों के पीछे बड़े बड़े घोड़े थे और उनका समूह, जत्थे का मतलब उनका समूह या जुलूस। उनके पीछे बड़े बड़े काले घोड़े समूह के रूप में चलते हुए दिखाई दे रहे थे। घना व डरावना अवचेतन ही जुलूस में चलता। कहते हैं कि वो दृश्य इतना भयानक था, इतना डरावना था। अवचेतन का मतलब होता है मेरा मन। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे मन का जुलूस निकल रहा हो, क्योंकि उसने अपने मन को मारा था ना। उसने अपने मन को मारकर आत्मा की बात को स्वीकार करने की कोशिश की थी। तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उसका मन ही उस जुलूस में चल रहा हो या उसके मन का ही जुलूस निकाला जा रहा हो। क्या शोभा यात्रा किसी मृत्यु दल की। कहते हैं कि क्या देखा होगा तुमने कि किसी के मृत्यु पर जो शव यात्रा निकाली जाती है, उससे भी कहीं भयानक, उससे भी कहीं अधिक सुंदर वो जुलूस निकल रहा था जिसमें मेरे मन को मारा हुआ दिखाया गया था या मेरे मन की वह यात्रा लग रही थी। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा लगता है, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मरे हुए लोगों की जैसे कोई शोभा यात्रा निकाल रहा हो या किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा निकल रही हो, वो जुलूस उसकी तरह ही प्रतीत हो रहा था। क्योंकि उस दल में जितने लोग थे वो सब के सब मर चुके थे और वो मरे हुए लोग ही उस शव यात्रा को निकाल रहे थे। अजीब, दोनों ओर नीली गैस लाइट पांत। कहते कि इतना अजीब वातावरण था कि दोनों तरफ तो नीला प्रकाश फैलाने वाली गैस लाइटें थी चल रही थी, जो साथ साथ नींद में खोए हुए शहर की गहन अवचेतना में हलचल। कहते कि सारा शहर तो नींद में डूबा हुआ था, सारा शहर तो सो रहा था और नींद में डूबे हुए उस शहर की गहन अवचेतना में, यानी कि लोगों के जो मन थे ना, वो तो उनमें हलचल मची हुई थी और वो तो अपने अलग अलग सपनों में खोए हुए थे और नींद में डूबे हुए थे। पाताली तल में चमकदार सांपों की उड़ती हुई लगातार लकीरों की वारदात। कहते हैं ऐसा लगता था कि इधर तो दुनिया नींद में खोए हुए सपने देख रही है और दूसरी तरफ पाताल लोक में सांप जो हैं वो आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। पाताल यानी कि धरती के नीचे, पाताल लोक में जैसे कि सांप उड़ रहे हों और वो चमक रहे हों। उस जुलूस को देखकर ऐसा प्रतीत होता था। लकीर का मतलब पंक्तियाँ, उनकी पंक्तियाँ थी, उनका निर्माण हो रहा था। वारदात का मतलब घटना, और ऐसा लगता था कि पाताल लोक में जैसे कोई घटना घटित होने वाली है। वहाँ पर चमकदार सांपों की उड़ती हुई पंक्तियाँ दिखाई दे रही थी। सब सोए हुए हैं लेकिन मैं जाग रहा, देख रहा रोमांचकारी यह जादुई करामात। कहते हैं बाकी सारी दुनिया तो सो रही थी लेकिन मैं यह सिर्फ देख रहा था कि ये कितना करामाती था, कितना जादुई दृश्य था कि सांप उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, मरे हुए लोग जुलूस निकालते हुए दिखाई दे रहे थे और सब के सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं उनको देखकर बहुत ही अधिक
हैरान था। विचित्र प्रोसेशन, ये जुलूस इतना अनोखा, इतना विचित्र था। गंभीर क्विक मार्च, कहते हैं कि लोग, वो जो मरे हुए लोग जुलूस निकाल रहे थे, वो ऐसा लगता था मानो कि क्विक मार्च निकाल रहे हों, परेड कर रहे हों। कला बुत्तू वाली काली जालीदार ड्रेस पहने, कहते हैं कि उन मरे हुए लोगों ने क्या पहना हुआ था, कला बत्तू वाले काले रंग के जरीदार वस्त्र, जैसे बैंड वाले पहनते हैं ना लाल रंग के, इन्होंने काले रंग के पहने हुए थे और उन पे गोटा लगा हुआ था। उन गोटों वाले कपड़ों को पहन रखा था और इनका बैंड का जो दल था वो बड़ा ही चमक रहा था। अस्थि रूप यकृत स्वरूप उदर आकृति, कहते हैं इस बैंड दल ने जो वाद्य यंत्र पकड़े हुए थे जिन्हें वो बजा रहे थे, वो किस आकार के थे? अस्थि रूप, हड्डियों के आकार के। इन्होंने हड्डियों के आकार के वो बाजे पकड़ रखे थे। यकृत स्वरूप, और यकृत होता है जैसे इसका जिगर होता है ना हमारा, दिल के आकार के, और उदर आकृति पेट के आकार के। इनके वाद्य यंत्र हड्डियों, दिल और पेट के आकार के थे। आंतों के जालों से उलझे हुए बाजे वे दमकते हैं भयंकर, कहते हैं। और जो हमारी शरीर की अंतड़ियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उनका जैसे जाल बना हुआ होता है, वैसे ही इनके वाद्य यंत्रों का जाल बना हुआ था। और ये बाजे बड़े ही भयंकर लग रहे थे, बड़े ही चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे। गंभीर गीत स्वपन तरंगे ध्वनियों के आवर्त मंडराते पथ पर, कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर और शोक से भरे हुए गीतों को बजा रहे थे, सुना रहे थे। मतलब बहुत ही उदासी भरे गाने इनके द्वारा गाए जा रहे थे। और उस बैंड की ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता था मानो कि जो ये सपना है उसी में संगीत बज रहा हो, अर्थात उसी में यह संगीत चक्कर काट रहा हो। आवर्त का मतलब होता है चक्कर काटना। मंडराते पथ पर, कि उस रास्ते पर मंडराते हुए उसके वाद्य यंत्र अनेक प्रकार की ध्वनियाँ करते हुए चक्कर काट रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से, कहते हैं मुझे तब ज़्यादा हैरानगी हुई कि जब मैंने उन लोगों के चेहरों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इन सब लोगों को जानता हूँ। तभी उसने ये कहा था कि ये जितने लोग जुलूस में चल रहे हैं वो मर चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे उस जुलूस में चलने वाले लोगों के सभी के चेहरे जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं इन सब से मिला हुआ हूँ, इन सबको बहुत अच्छे से जानता हूँ।